नमस्ते एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय न्यू होम। आज मैं पहली बार एक लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने नए घर से, जहाँ पर मैं कुछ डीआईवाई करने वाली हूँ, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और कुछ निकनैक से हम छोटी छोटी जगह को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम डीआईवाई से शुरू करते हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने पहले बनाई हुई थी एक बड़े से कैनवस पे। उसमें जो स्टिकर लगा हुआ था, वॉल स्टिकर जो होता है बर्डीज का, वो मैंने रिमूव कर लिया। उसके बाद बहुत सारे पेंट ट्राई करने के बाद आई फाइनलाइज दिस ब्लैक कलर। ये 3D वॉल आर्ट तैयार हो रही है मेरे गेस्ट रूम के लिए। तो बहुत सारे पेंट्स ट्राई करने के बाद आप देख ही सकते हैं ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें 3D आर्ट हम देंगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक बॉल्स। छोटी छोटी बॉल्स को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है और ग्लू गन की हेल्प से। आप थर्मोकॉल बॉल्स भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है ये। तो बस ब्लैक पेंट कर दिया है। अगर टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप वॉल पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है मेरा एम्प्टी गेस्ट रूम, जिसमें मैंने एक बेड फिक्स कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे बेज कर्टन्स हैंग किए हैं, वही जो लिविंग रूम में हैंग करती थी मैं अपने पुराने घर में। तो यहाँ हम स्टाइल करने वाले हैं सुंदर से बेडरूम को, जिसमें मैंने मूड बोर्ड रखा है बेज, व्हाइट एंड ब्लैक का। इस बार मैं काफ़ी सिंपल और मिनिमलिस्ट स्टाइल रखना चाहती हूँ। हम इसे ओवर डेकोरेट नहीं करेंगे, मतलब ऐसा रखेंगे कि इजी टू मेंटेन हो और दिखने में भी बहुत अच्छा लगे। ऑल्सो गाइज, यू नो दैट दिस स्टाइलिंग इज नॉट परमानेंट। मैं हर मौसम में कुछ ना कुछ नए चेंजेस लेकर आती रहती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इस मूड बोर्ड को ही रखने वाले हैं, दैट इज बेज, व्हाइट एंड ब्लैक। ऑल्सो गाइज, ये जो बेडिंग सेट है ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड बटरी सॉफ्ट फीलिंग देता है। तो दोहर भी मैंने ऐड कर दी। अब एंड टेबल्स के लिए भी अगेन मैं अपने पुराने फर्नीचर का ही यूज कर रही हूँ। सो बेसिकली ये जो स्टाइलिंग है इसको आप जापानी स्टाइल कह सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल कलर्स को ऐड किया है और ग्रीन प्लांट्स ऐड किए हैं। टॉल प्लांट ऐड किया है क्योंकि हम जो वॉल्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हद तक एम्प्टी ही रखने वाले हैं। सिर्फ एक ही वॉल आर्ट ऐड की है मैंने, और कुछ फंक्शनल और एस्थेटिक चीज़ें ऐड करने के बाद दिस इज़ हाउ माई बेडरूम इज़ लुकिंग। आप ज़रूर अपने सजेशन दीजिएगा कि आपको ये सिंपल मिनिमलिस्ट स्टाइल कैसा लगा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ अपने न्यू रूम को। नेक्स्ट आई गॉट सम 2 or 3 थिंग्स टू ऑर्गेनाइज माई क्रॉकरी। एक्चुअली क्रॉकरी घर आने के बाद मैंने ऐसे ही फिल कर दी थी, उसे अच्छे से स्टाइल नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो आई फाउंड दिस क्यूट बास्केट्स जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखने वाले हैं। सो बेसिकली दीज बास्केट्स आर मेड अप ऑफ पेपर एंड इट ऑल्सो कम्स विद डिटैचेबल क्लॉथ, जिसे आप इजिली निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फटाफट से अपनी क्रॉकरी कैबिनेट को एम्प्टी करते हैं, जो इस तरीके से बस भरी हुई है। इसे रैंडमली चीज़ें मैंने निकाल निकाल के बॉक्स से रख दी थी। सॉरी गाइज, मैं अनबॉक्सिंग वगैरह का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं चीज़ों को कार्टन से निकाल के इस तरीके से वीडियो बना पाती। अच्छा, अब इस क्रॉकरी कैबिनेट में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करती। कुछ हेवी आइटम्स भी हैं जिसके लिए मैं ये बड़ी बास्केट यूज़ कर रही हूँ जो लिड के साथ आती है। दिस बास्केट इज़ रियली यूजफुल गाइज। अगर आपको क्रॉकरी नहीं रखना है तो आप अपनी बैग्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हैवी साड़ीज, हैवी सूट्स या कुछ ऐसे चीज़ें जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, इस बॉक्स में भर दीजिए। डेलिकेट आइटम्स के लिए ये बेस्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फिल कर दी हैं जो मैं हमेशा यूज़ नहीं करती। अब इसके बाद हम इसकी लिड को कवर करके ईजिली किसी भी कैबिनेट या इवन किचन का जो बड़ा कैबिनेट होता है उसमें मैं प्लेस कर दूंगी। अब हम अपनी क्रॉकरी कैबिनेट को जल्दी से क्लीन करते हैं और फटाफट से स्टाइल करते हैं। तो मैंने सारी क्रॉकरी ना इस टेबल पे रखी है डाइनिंग पे, जो कि पूरी तरीके से भर गई है। अब मैं एक ऐसा फाइंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो सबसे बेस्ट है। ये है किचन टॉवल्स, जो कि बैम्बू से बनी हुई हैं, प्योर बैम्बू से बनी हुई हैं। और आप एक जो नैपकिन है उसे 100 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं वॉश करने के बाद भी। आई थिंक मैंने इसका शॉर्ट शेयर किया है, आप ज़रूर चेक करिएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना अपनी क्रॉकरी कैबिनेट को फंक्शनल बनाना है मोर देन एस्थेटिक, तो इसलिए मैं इन बास्केट्स का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन बास्केट्स ही इतनी प्यारी हैं कि आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी क्रॉकरी कैबिनेट अपने आप ही एस्थेटिक लगने लगेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को सेग्रीगेट किया है जो कलर कोऑर्डिनेटेड है। मतलब ये जो आप वाइट क्रॉकरी देख रहे हैं, ये सब कुछ एक बड़ी सी बास्केट में फिल कर दिया है, जो कभी कभी यूज़ होती है। और मुझे पता है कि इस बास्केट में ही वो सारी चीज़ें हैं, ईजिली मैं उसे निकाल सकूंगी और रख भी सकती हूँ। अब हम इस साइड पे प्लेस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कलरफुल हैं और वाइब्रेंट दिखने वाली हैं, मतलब क्रॉकरी कैबिनेट को एस्थेटिक बनाएंगी। प्लस आई यूज देम इन माई वीडियो, सो दीज आर इजी टू एक्सेस। समटाइम्स आई थिंक जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ कि यार कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम शौक शौक में बस ऐसे ही सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो कभी कभी ना हमें अपनी स्पेंडिंग को भी रोकना चाहिए
और कम से कम 4 टू 5 मंथ्स वेट करना चाहिए अपनी वांट्स पे। मतलब आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, ये धीरे-धीरे ही पता चलता है। लेकिन वेट करने से ना ये पता चल जाता है कि कुछ चीज़ों के बिना ही बहुत सारा काम चल ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना इस तरीके के रैक्स भी यूज़ किए हैं। दिस इज़ बैम्बू रैक, प्लेट रैक है, जिसमें मैंने छोटी-छोटी प्लेट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, विज़िबल है, दिखने में भी सुंदर लग रही है। छोटी बास्केट में मैं छोटी-छोटी प्लेट्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जो मैं अपने वीडियो मेकिंग के लिए यूज़ करती रहती हूँ। अब हम यहाँ हैंग करेंगे कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर्स और मेरा फेवरेट कॉफ़ी मग। तो ऑलमोस्ट हमारी क्रॉकरी कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ हो गई है। अब नीचे का जो सेक्शन है उसे भी क्लियर कर लेते हैं और उसे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर स्टैंड यूज़ किया है, जिसके नीचे मैं ये बड़ी प्लेट्स रख रही हूँ, डिनर प्लेट्स, और उसके ऊपर उसकी बोल्स रखूँगी। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक सिर्फ और सिर्फ डेकोर के बारे में कि घर को डेकोरेट कर लो तभी अच्छा लगता है, लेकिन असली चीज़ तो है ऑर्गेनाइजेशन। अगर घर ऑर्गेनाइज्ड है, छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजर्स बहुत काम के होते हैं भाई। अगर घर ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो वो अपने आप ही स्टाइलिश लगता है, फंक्शनल होता है और आपको बार-बार उसे मेंटेन नहीं करना पड़ता। मतलब ईज़ी टू मेंटेन रहता है। सब चीज़ों की डेज़िग्नेटेड प्लेस होने की वजह से आप अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करते हैं। आपको पता रहता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या नहीं। अब यहाँ मैंने कुछ डेकोर एक्सेंट भी ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं, छोटी-छोटी क्यूट-क्यूट लिटिल थिंग्स। तो बस हो गया और आज का दिन तो बस इसमें ही निकल गया। नए घर को ऑर्गेनाइज़ करना और स्टाइल करना इज़ रियली अ बिग टास्क। अब ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसे हम कवर अप करेंगे एक बड़े से प्लांट की हेल्प से, जिसके लिए मैंने एक बड़ा प्लांटर भी रखा है। हाइट प्रोवाइड करेंगे एक सिंपल से जुगाड़ से, जिसके लिए मैंने मटके का इस्तेमाल किया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लाइट ऐड की हैं, दीज आर पोर्टेबल लाइट्स जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल थी, और मेरा छोटा सा डाइनिंग एरिया कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने डेकोरेट नहीं किया है, सिर्फ ऑर्गेनाइज ही किया है। आपको बहुत सारे डेकोर आइडियाज़ अभी देखने मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बताइए मेरा ये एरिया कैसा लगा। नाउ आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल पिन व्हील फ्रॉम अ शॉप, जो कि रोड साइड पे शॉप्स लगी रहती हैं, वहाँ से लिया था। तो आई जस्ट वांटेड वन थिंग इन माय बालकनी जो कि कलरफुल हो और वाइब्रेंट हो, तो ये मैंने ऐड कर दी है एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। सो गाइज, अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, लेट मी एंजॉय सम मी टाइम। और बारिश का मौसम हो रखा है तो मैंने चाय तो रख दी है। आप भी अपनी चाय कॉफ़ी लेकर आइए और ये छोटा सा व्लॉग एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।